त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी भक्तजनों को प्रेम भरी राधे राधे। देखिए, अल्टीमेट सत्य तो यही है कि हमारा जो माता है, पिता है, हमारा बंधु भाई, हमारा सखा, या कहें कि हमारा सब कुछ, वो हमारा परब्रह्म परमात्मा ही है ना। पर माता पिता जिनकी वजह से ये शरीर है, जिनकी वजह से इस भौतिक संसार में हमारा अस्तित्व है, उनका महत्व कुछ कम नहीं आंकना चाहिए। इसी श्लोक को अगर देखें कि जहाँ हम कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ है परमात्मा तू ही है, उसको थोड़ा सा अगर घुमा के देखें तो ये जो सब जन हैं, हमारे माता पिता भाई बहन मित्र आदि, क्या उनमें परमात्मा नहीं है? उनमें भी तो परमात्मा है। क्या वो परमात्मा से पृथक है? नहीं। अगर हमारा परमात्मा के साथ योग है, उनका भी तो है। या कहें कि अगर इस भौतिक संसार में हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं तो क्या हम उनमें नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो आज के विषय पे हम आते हैं, माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए। बताते हैं, माता पिता का वही भाव होना चाहिए कि पुत्र पुत्री ने हमारे घर जन्म लिया है। अब भगवान की इच्छा से चाहे पुत्र हुआ है चाहे पुत्री हुई है, उसका जन्म तो आपके घर में हुआ है ना। अतः हमें इनके लोक परलोक का सुधार करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस लोक का भी मतलब इस भौतिक संसार में भी उनका भरण पोषण करना है, और परलोक का भी, यानी जितना हो सके उन्हें अध्यात्म की शिक्षा देना भी हमारा ही कर्तव्य है। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देना या परमात्मा विषय ज्ञान देना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना, अपना या बच्चों का सिर्फ सुख आराम नहीं देखना कि सिर्फ सुख आराम उनका कर दिया, व्यवस्था कर दिया, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। प्रत्युत इनका सुधार कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इन जीवात्माओं की, जो जीवात्माएं हमारे घर आ गई हैं, इनकी सद्गति या कहें कि इनकी उन्नति कैसे हो, इस भाव से पुत्र पुत्री का शासन भी करना है, उन्हें डिसिप्लिन भी करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, और समय पर ताड़ना भी करनी पड़े, यानी जबरदस्ती भी करनी पड़े डिसिप्लिन के लिए, उनके भले के लिए, तो वह भी उनके हित के लिए करनी है। अपने अहंकार की पूर्ति नहीं के लिए ली कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये अपना अहंकार के कारण नहीं, प्रत्युत बच्चे की भलाई के लिए, उसके लिए माता पिता को यदि ताड़ना भी करनी पड़े, उनके साथ थोड़ा बहुत जोर ज़बरदस्ती भी, उन्हें डांटना भी पड़े, तो वो करना चाहिए। अब ये तो माता पिता के कर्तव्य हो गए। अब पुत्र पुत्री का क्या भाव होना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। पुत्र पुत्री का यही भाव होना चाहिए कि जिस शरीर से
हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, या कहें इस संसार का भोग कर सकते हैं। वो शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ है? माता पिता से ही तो उत्पन्न हुआ है ना, है ना। और परमात्मा की प्राप्ति करके संसार भोग तो चलो एक तरफ रहे, संसार के सुख तो एक तरफ की बात रही, लेकिन अगर परमात्मा की प्राप्ति कर लें तो महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वह शरीर हमें माँ बाप से ही तो मिला है, अतः हमारे द्वारा इनको कभी दुख ना पहुँचे। जो सबसे ज़रूरी बात एक पुत्र और पुत्री के लिए, कि हमारे द्वारा कभी भी हमारे माता पिता को दुख ना पहुँचे, इतना तो सब कर सकते हैं ना। इतना आवश्यक धर्म है, उतना करना ही चाहिए, और इतना जो नहीं करता वो समझ लिए एक महान पाप कर रहा है। यहाँ तक। आगे, हमारे कारण इनका अपयश ना हो। अब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या बन सकता है माँ बाप के लिए? जब पुत्र और पुत्री के कारण माँ बाप को समाज में बेइज्जती झेलनी पड़े, उनका अपयश हो। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि हमारे किसी भी कर्म से माता पिता का अपयश ना हो, समाज में उनकी बेइज्जती ना हो। हमारे ऐसे आचरण हो जिससे लोगों में इनका आदर सम्मान बढ़े। हमारे जो कर्म हैं, हमारे समाज में आचरण हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिससे माता पिता का समाज में सम्मान बढ़े। कैसे होगा वो? कैसे होगा? जैसे ये तो सब कह देते हैं ये राजू उनका बेटा जा रहा है, लेकिन जब लोग कहना शुरू हो जाएं अरे वो राजू के पिताजी जा रहे हैं, तो बात बनी ना। ऐसा फिर हम तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करें उनका फल, पुण्य फल माता पिता को ही मिले, इस भाव से। नहीं तो हम माता पिता का देना नहीं दे सकते। ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा। अब देना दे सकते कि नहीं दे सकते वो तो चलिए एक आध्यात्मिक विषय रह गया है ना, लेकिन अगर समाज में भी, इस भौतिक संसार में भी प्रैक्टिकली देखें तो अगर ऐसे भाव के साथ माता पिता और पुत्र पुत्री रहें तो क्या होगा? ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा। कहते हैं ना 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम इतना आवश्यक है। वर्तमान में परिवार सुखी होगा। क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा तो क्या परिवार में सुख रहेगा, है ना। अगर कोई भौतिक अभाव भी है तब भी आप देखिएगा परिवार में सुख रहेगा। अगर प्रेम है वहीं सुख है, नहीं तो जितने मर्जी आप भौतिक संसार के साधन जमा कर लीजिए, अगर प्रेम नहीं है ना परिवार में तो सुख नहीं होगा, और भविष्य में सबका कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे भाव से प्रेम बढ़ेगा, परिवार में सुख रहेगा और भविष्य में सबका कल्याण होगा, है ना। सो आप सभी से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहिए। धन्यवाद।